नीट 2024 में धांधली को लेकर देश भर में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। कई शहरों से इस परीक्षा को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उसी कड़ी में आज राजधानी भोपाल की सड़कों पर विद्यार्थियों ने मोर्चा खोलते हुए एग्जाम को निष्पक्षता के साथ दोबारा आयोजित करने की बात कही है। देखिए यह रिपोर्ट। नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर मेडिकल फील्ड में हंगामा मचा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में एजेंसी द्वारा धांधली की गई है। जहां आज राजधानी भोपाल में भी नीट स्टूडेंट्स ने शहर के ज्योति टॉकीज चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए फिर से परीक्षा करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश भर में नीट की ओर से 5 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 14 जून को जारी करना था, लेकिन रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। जस्टिस चाहिए हमें, जो हमें ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं बाकी बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी ऐसा नहीं हुआ है बाकी सालों में, लेकिन इस साल क्यों बताया भी क्यों नहीं हमें है? और बाकी ये इतने सारे रैंक ऑल इंडिया 1 कैसे आ सकती है? 1 से लेकर 48 लोगों की रैंक 1, 720 में से 720 परसेंटाइल सबके सेम कैसे हो सकते हैं? और एक ही सेंटर से 6 लोग, हरियाणा के सेंटर से 6 लोग A1 कैसे आ सकते हैं? और उनके रोल नंबर भी एक के बाद एक, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है बिल्कुल रीनीट होना चाहिए। या तो ये स्कैम है, पेपर लीक तो देखें हैं वो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, लेकिन रीनीट तो होना चाहिए या फिर वापस से कॉपी चेक करनी चाहिए। तो अगला आपका क्या स्टेप है? अगर रीनीट नहीं होगा तो कम से कम कॉपी तो चेक करवाने चाहिए दोबारा। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अभी तो ये जारी रहेगा प्रदर्शन। मैंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था। ग्रेस मार्किंग की वजह से मेरी रैंकिंग बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है, लेकिन कॉलेज मिलना ना मिलना वो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसके कारण मैं बहुत मेरा साल ऐसा लग रहा है ख़राब हो गया है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मतलब जितने जोड़ रहे थे उससे कम आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? हमें जस्टिस चाहिए। हमारे जितने मार्क्स आए तो उतने तो दो कम से कम। डिमांड है कि हमारे जितने मार्क्स आ रहे थे हमें उतने ही मार्क्स चाहिए, या फिर रीनीट चाहिए, री रिजल्ट या रीनीट। तो बेहद शर्मनाक रिजल्ट आया है। कई सारे ऐसे बच्चे जो योग्य थे उनकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे आई है और अनेकों प्रकार की विकृतियाँ नीट के रिजल्ट में आई हैं। पहले तो सिर्फ कुछ टॉप रैंक्स पर ही विवाद था, बट अब जब देखने में आ रहा है कि कम मार्क्स वाले बच्चे भी, जो बच्चे के 550 नंबर आ रहे थे उसके रिजल्ट आते आते 450 रह गए। OMR सीट की चेकिंग में भी ना जाने लाखों बच्चों के में गलती हुई और NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, वो इस गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में जा रहा है और उनकी रैंक बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसके लिए बच्चा गांव-गांव से आके यहाँ भोपाल में, दिल्ली में, कोटा में तैयारी करता है। ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपने खेत बेच के बच्चों को तैयारी कराई और आज उन बच्चों के जब मार्क्स आ रहे हैं, बट NTA की रिजल्ट में या आंसर की में चेकिंग की वजह से कई बच्चों के मार्क्स गलत आ रहे हैं। इसके अलावा 720 नंबर के पेपर में से 720 नंबर लाने वाले 67 बच्चे आए हैं। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और एक ही सेंटर से, इंडिया में लगभग 4500 सेंटर में से एक ही सेंटर में से 6 टॉपर आए हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। और वो जो 6 टॉपर आए हुए हैं उन 6 के फॉर्म नंबर भी एक जैसे हैं। ऐसा लगता है किसी एक इंसान ने सारे फॉर्म बैठ के भरे हैं और सारे के सारे वही बच्चे हैं ना फर्स्ट रैंक लेके आ गए, वो भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। तो इस तरीके से नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ आई हैं। उस चीज़ का विरोध करने के लिए और नीट के पेपर को फिर से कराने की मांग को लेकर आज हम लोगों ने इस धरना प्रदर्शन को स्टार्ट किया है और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि NTA इस बात को स्वीकार नहीं करता कि गलती हुई है, इसकी सही तरीके से जांच नहीं होता, तब तक हम अपने इस आंदोलन को समाप्त नहीं करने वाले। बता दें कि इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल नीट यूजी 2024 के मामले में सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।